बागेश्वर जी चलिए ना, आज हम सेलिब्रेट करते हैं। पहले पिक्चर देखने जाएंगे, फिर पार्क घूमने और फिर पाव भाजी खाने। नहीं नहीं बावरी जी, आज छुट्टी थोड़ी है, आज तो चालू दिन है। दुकान में कितना सारा काम है और अगर सेठ जी को बताऊंगा तो सेठ जी गुस्सा करेंगे। वो तो आप नहीं बताएंगे तब भी गुस्सा करेंगे। तो सोचिए ना बागेश्वर जी, आज हमारी मीटिंग एनिवर्सरी है। दरअसल बाघा आपसे कुछ कहने से डर रहा है। ऐसा क्या कर बैठे है तू? क्या मुझे कहने से डर रहा है? क्या हो गया तुझसे? नहीं नहीं सेठ जी, मुझसे कुछ नहीं हुआ है। मैं आ गई बागेश्वर जी। बावरी जी आप? बावरी तू? बावरी जी आप यहाँ? हाँ, इससे पहले कि आप मुझे रिक्शा में लेने आए, मैं आपको अपने स्कूटर पे लेने आ गई। और ये देखिए पिक्चर की टिकट आज के शो की। चलिए बागेश्वर जी, हम लोग पिक्चर देखने चलते हैं। हो। पिक्चर की 2 टिकटें आ गई है। वाह! हाँ, वो क्या है ना, आज हमारी मीटिंग एनिवर्सरी है। क्या है? वो क्या है ना, आज के दिन पिछले साल हम दोनों पहली बार मिले थे, इसीलिए हमने मस्त प्लान बनाया है। पहले पिक्चर, फिर पार्क और फिर पाव भाजी। ओहो 3 पंजा, पिक्चर, पार्क और पाव भाजी। है ना मस्त प्लान गेटा जी? बावरी बेटा, गेटा जी नहीं, जेठा जी। ओ हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। नहीं, गलती से मिस्टेक तो मुझसे हो गई, जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम दोनों को। कमबख्त इश्क है जो कब आता है जाता है, पता ही नहीं चलता इसका तुम्हारी वजह से। यहाँ इतना काम पड़ा है, काम के बोझ के नीचे मैं दबा पड़ा हूँ। एक दिन की छुट्टी लेना भी मेरे लिए पहाड़ हिलाने जितना मुश्किल है, और तुम दोनों को वर्षे मनानी है। बागेश्वर जी, आपने अब तक सेठ से छुट्टी की बात नहीं की। नहीं बावरी जी, मैं करने ही वाला था, उतने में आप आ गई। अच्छा, तो वो मैं आज करके तो 3 पंजा खोलने वाला था। हाँ? 1 मिनट भाई, तुम दोनों ने मेरी दुकान को समझ क्या रखा है? हैं? बाजू हट। बावरी, मैंने तुझे 1000 बार कहा है ना, ये दुकान हमारा रोजगार है, हम तीनों की रोजी रोटी दुकान से आती है। कोई बाघा बावरी पार्क नहीं है जो तू मुंह उठा के चली आती है टहलते बाघा को मिलने के लिए। कितनी बार कहा है तुझे दुकान में नहीं आने का बोला है ना तुझे? इतनी सीधी सी बात तेरे दिमाग में नहीं उतरती है, समझ में नहीं आती है? सेठ जी, आप बावरी जी को मत डांटिए, इसमें बेचारे बावरी जी की कोई गलती नहीं है। नहीं भाई, गलती तो मेरी है कि मैंने तुझे काम पे रखा। अगर मैं तुझे काम पे रखता ही नहीं तो तेरे पीछे ये बला यहाँ तक आती ही नहीं ना। तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान होता है कुछ अंदाजा है तुम्हें? ये बाघा तुम्हारी वजह से बार बार छुट्टी लेता है, अगर आता भी है तो काम में उसका ध्यान नहीं रहता है। वो बैठा जी। अरे जेठा बैठा नहीं, जेठा जो जामली नो जमरुख नो ज्वालामुखी नो स्कूल में पढ़ी नहीं क्या? कभी जेठा का पेठा, कभी बैठा, कभी घेटा। इतना अच्छा नाम है मेरा, जेठालाल, जेठालाल, लेकिन याद ही नहीं रहता तुमको। क्यों? और हर बार सरी गलती से मिस्टेक हो गई बोल के छूट जाती है। एक बात अभी कान खोल कर सुन ले बावरी, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। आज के बाद अगर गलती से भी तूने मेरा गलत नाम लिया या बाघा को काम में डिस्टर्ब किया या तू दुकान में आई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। कह देता हूँ और एक बार, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और एक बार बोलता हूँ, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। सेठ जी, वो
3 पंजे का प्लान मैंने ही बनाया था। मैं आपको बता नहीं वाला था, आपने खामखा बिचारी बावरी जी को डांट दिया। डांटूंगा, तुम दोनों को डांटूंगा। तुम दोनों ने क्या मजाक लगा के रखा है? क्या समझ रखा है मेरी दुकान को? ये काम की जगह है, कोई महाबलेश्वर माथेरान का प्रेमली पॉइंट नहीं है। इधर सिर्फ काम काम और काम की बात होनी चाहिए। समझा 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 समझा? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? जा 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 जा, उसके पीछे लट्टू हो जा। वैसे भी तेरा काम में अभी मन तो लगता है नहीं, जा। लेकिन जाने से पहले एक बात याद रखना बागा, अगर तूने दुकान की दहलीज पार की तो इस दुकान के सारे दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अगर तू ग्राहक बन के भी दुकान में आया तो अभी मैं आने नहीं दूंगा, याद रखना। सेठ जी, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही बोल गए? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं बोला हूं मैं, बराबर बोला हूं मैं। आज तक मैं थोड़ा थोड़ा डरता था तो उसका तो कुछ असर ही नहीं हुआ उसे, इसलिए आज एकदम एक साथ जोरदार डांट दिया ना। अभी देखना अकल ठिकाना आ जाएगी उसकी। पर नहीं आई तो? अरे कैसा नहीं आएगी, आएगी। उसको पता है वो गलत है, मैं सही हूँ। अभी 5-10 मिनट में सामने से माफी मांगने आएगा, देखना। और नहीं आया तो? अरे कैसा नहीं आएगा, आएगा, देखना आप, आएगा। सेठ जी, मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आएगा, क्योंकि आज आपने उसे बहुत डांटा है। सेठ जी, आप एक बार भागा को फोन करके देख लीजिए, आज दुकान में बहुत काम है। काम की चिंता मत करो नटू काका, काम हम लोग कर लेंगे। पहले बागा नहीं था तो हम ही करते थे ना काम। मैं उसका कोई फोन बंद करने वाला नहीं हूँ। हर बार ऐसे ही लाड लड़ाने से वो सर पे चढ़ गया है। यहाँ इतना काम है, जरा भी उसका मन में विचार आया नहीं, वो तो निकल गया ना बावरी के साथ पिक्चर देखने के लिए। तो उसको मालूम है वापस आकर लटूड़ा पटूड़ा होगा तो सेठ जी माफ कर देंगे, लेकिन नहीं, इस बार मैं हरगिज उसकी चाल में फंसने वाला नहीं हूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ये बाघा आ जाए तो अच्छा है, कितने काम पड़े हैं, कैसे होगा। सेठ जी, आ गया तो वापस? हाँ आ गया, लेकिन मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मैं जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। आपने बिचारी बावरी जी का अपमान किया, उससे मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची है। आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं आऊंगा। जा जा, चला जा, चला जा। What happened, सेठ जी? किसे जाने को कह रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो हल्का सा सर दर्द है, उसको मैं कह रहा था कि जा, चला जा, गया गया हो गया, बैठ जाए बैठ जाए। ठीक है, सब ठीक है। एक्सक्यूज मी, आइए आइए माया जी, आइए। आपने कहा था टीवी रिपेयर करने के लिए अपने आदमी को भेजेंगे, मेरे यहाँ तो कोई आया ही नहीं। नहीं आया? नहीं। एक मिनट। अरे नटू काका, आप जाएंगे टीवी रिपेयर करने? मुझे कहाँ था टीवी रिपेयर करना? आप जाइए, मैं दुकान पर हूँ। अगर मुझे आता टीवी रिपेयर करना तो आपको क्यों पूछता, मैं ही चला जाता ना। तो अब बागा को फोन करना है? ये लो, ये तो फोन इधर ही भूल गया। सेठ जी, मैं तो कहता हूँ सीधा सीधा कह दीजिए कि आज हमारा आदमी अवेलेबल नहीं है, कल टीवी रिपेयर होगा। और कोई चारा भी तो नहीं है, वही कहना पड़ेगा।
माया जी, कल मैं आपका टीवी जरूर रिपेयर करवा दूंगा। कल? ये तो 5 मिनट का काम है। आप आज ही अपने आदमी को भेज दीजिए। मैं अपना फेवरेट रियलिटी शो स्मॉल एम्प्लॉय देखे बिना नहीं रह सकती। नहीं, वो बराबर है, लेकिन क्या है कि हमारा जो रिपेयरिंग वाला आदमी है ना, वो जरा पर्सनल काम से रूठा हुआ बिजी है थोड़ा। टीवी बेचते वक्त तो आपने बड़े बड़े वादे किए। एक फोन कर देना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आधी रात को भी बंदा हाजिर हो जाएगा। और अभी कह रहे हो कि आदमी नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती। आज के आज मेरा टीवी रिपेयर होना ही चाहिए, बस। देखिए माया जी, सच में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वरना मैं जरूर भेज देता। मुझे क्या है उसमें। कल पक्का करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन कल अगर मेरा टीवी रिपेयर नहीं हुआ तो देखना, मैं उस टीवी कंपनी को मेल कर दूंगी और आपकी कंप्लेन करूंगी कि आपकी आफ्टर सेल सर्विस एकदम बकवास है। और उन्होंने भी कुछ नहीं किया तो मैं ग्राहक सुरक्षा में जाऊंगी, वहां जाके आपकी कंप्लेन करूंगी। नहीं, किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। कल हो जाएगा आपका टीवी, मैं बोल रहा हूँ ना, हो जाएगा कल आपका टीवी। ये बाघा की वजह से मैं तो परेशान हो गया, लेकिन उसको है कोई चिंता फिक्र, बैठा होगा मस्त बावरी के साथ एसी हॉल में पिक्चर देखने। लगता है सेठ जी मन ही मन पछता रहे हैं, लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। जेठा भाई, अरोरा जी, आइए। क्या आइए जेठा भाई, आपका आदमी आने वाला था ना मेरे रेस्टोरेंट में एसी रिपेयर करने के लिए, अभी तक नहीं आया, तो मैंने सोचा मैं खुद ही उसको लेकर चलूं। कहां पर है? कल मैं आपका एसी पक्का रिपेयर करवा दूंगा। कल? जेठा भाई, आपने कल भी यही कहा था कि कल हो जाएगा, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं, आज मैं आदमी को भेजने ही वाला था, लेकिन वो जो रिपेयरिंग वाला आदमी है ना, उसने आज अचानक छुट्टी जाहिर कर दी, तो मैं फंस गया। कारीगर लोग का यही प्रॉब्लम है, क्या वो लोग समझते नहीं है ना कि सेठ लोग ऐसा जबान दे के बैठे हैं, और तो कभी भी मर्जी आए तभी छुट्टी करके बैठ जाते हैं। उसमें मैं फंस गया, और कुछ प्रॉब्लम नहीं। कल मैं पक्का करवा दूंगा। जेठा भाई, आपका आदमी छुट्टी पे है, ये आपकी प्रॉब्लम है। मेरे रेस्टोरेंट में मेरे कस्टमर ने एसी के चक्कर में मेरी एसी की मतलब ऐसी की तैसी करी हुई है। कस्टमर्स मेरे नाराज हो रहे हैं, नुकसान मेरा हो रहा है, आप कर क्या जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको जबान देता हूँ, कल मैं पक्का मतलब एकदम पक्का आपका एसी रिपेयर करवा दूंगा। हाँ जेठा भाई, ये कल 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 बहुत हो गया, ऐसे धंधा नहीं होता। आपसे तो मैंने एसी लेकर ही गलती कर दी। नहीं, ऐसा मत बोलिए। देखिए सुनिए, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरा एसी जल्दी से जल्दी रिपेयर करा दीजिए। नहीं, हो जाएगा, बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए। सेठ जी, ऐसे ही चलता रहा तो धंधा चौपट हो जाएगा। तो क्या करूं? कुछ भी करो, अब क्या फायदा, जब करना था तब किया नहीं। तोल मोल के बोले होते तो ये नौबत आती ही नहीं। अब ये सासू वेड़ा बंद करो। हाँ नटू काका। हाँ बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, आपसे एक काम है। दया देख, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, बागा नहीं है, मैं और नटू काका बड़ी मुश्किल से दुकान संभाल रहे हैं, अभी कुछ नहीं, प्लीज। एक मिनट सुनिए, मुझे आपसे काम नहीं है, बबीता जी को आपसे काम है। एक मिनट, मैं उनको फोन देती हूँ। हाय जेठा जी। बोलिए बोलिए बबीता जी। जेठा जी, मुझे आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। हाँ बोलिए। वो क्या है ना, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड का वॉशिंग मशीन खराब हो गया है, तो आप जरा बागा भाई को भेज के वो रिपेयर करवा सकते हैं आज? ओहो, ये बबीता जी रह गए थे, ये जाएगा। बबीता जी, रिपेयर तो हो जाएगा, लेकिन आज नहीं हो पाएगा, कल मैं पक्का करवा दूंगा। क्यों आज नहीं हो सकता है? नहीं, वो क्या है कि आज बागा थोड़ा फ्री नहीं है, उसको पहले ही 3-4 जगह जाना है, तो आज नहीं पहुंच पाएगा बेचारा वो। ओके, तो कल पक्का करवा देता हूँ मैं। ओके, नो प्रॉब्लम। या ओके, बाय। थैंक यू। सॉरी है बबीता जी, सॉरी। अब ये बागा हद कर रहा है, उसकी वजह से बेचारा बबीता जी की मुझ पर की आशाएं टूट गई। क्या हुआ? कह रहे थे कि आज बागा भाई बहुत बिजी है, तो आज वो नहीं आ पाएंगे। सेठ जी, बाघा कल भी नहीं आया तो? आएगा बागा, कल जरूर आएगा। शुभ बोलिए नटू काका। आप और बागा आज क्या घर से नक्की करके आए थे कि सेठ जी को परेशान करेंगे? हाँ?
मैंने आपको कहाँ परेशान किया? भले बहुत सारू भाई, नहीं किया परेशान, शांति रखो अभी। आँख खराब हो गया, मैं थोड़ी देर गोडाउन में बैठता हूँ। हाँ जी। इंसान अपनी जुबान पे कंट्रोल रखे तो कितनी सारी मुसीबतों से बच सकता है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। एक काम करता हूँ, मेहता साहब को फोन करता हूँ। हाँ बोलो जेठालाल। मेहता साहब, एक जरा प्रॉब्लम हो गया है। ये क्या बात हुई जेठालाल? तुम्हें जब प्रॉब्लम आती है तभी तुम मुझे फोन करते हो। कभी कभी ऐसे भी फोन कर दिया करो यार। अरे आप तो ऐसे बात कर रहे जैसे मैं आपको कभी ऐसे ही फोन करता ही नहीं हूँ। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त में हमेशा सच्चा दोस्त ही याद आता है, इसीलिए मैं आपको फोन करता हूँ। नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं आगे से आपका फोन नहीं करूंगा। हाँ ये अच्छा रहेगा, मत करना। क्या अच्छा रहेगा? नहीं, मैं तो आपको फोन करूंगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। अरे हाँ भाई हाँ, मुझे मालूम है कि तुम सदैव फोन करोगे और मैं हमेशा सुनूंगा। मैं तो मजाक कर रहा था भाई। बोलो बोलो, क्या हुआ? अरे भाई, वो बागा दुकान से चला गया है। मतलब? अरे वो क्या हुआ कि हो जेठालाल, इसका मतलब तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वही तो, किसी का एसी रिपेयर करना है, किसी का टीवी रिपेयर करना है। बबीता जी का फोन था, उनके किसी दोस्त का वॉशिंग मशीन बिगड़ा पड़ा है, वो रिपेयर करना है। इतने सारे काम है और करने वाले एक ही है बागा, वो फिलहाल हाजिर नहीं है। समझ में नहीं आते अभी क्या करूं। इतने सारे काम है और करने वाले एक ही है बागा, वो फिलहाल हाजिर नहीं है। समझ में नहीं आते अभी क्या करूं। नहीं, मैं समझ सकता हूँ जेठालाल, तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। सारी बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि इसमें मूल रूप से गलती बाघा की है। उसे अपना काम और जिम्मेदारी छोड़ के इस तरह से नहीं जाना चाहिए था, वो भी एक फिल्म देखने के लिए। एट द सेम टाइम जेठालाल, मुझे लगता है कि भाई थोड़ी बहुत गलती तुम्हारी भी है। देखो, बाघा और बावरी को सबके सामने अगर तुम इस तरह से डांटोगे तो उन्हें बुरा लगेगा ही, तो गलती तुम्हारी भी है जेठालाल। देखिए, अभी सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी, अभी सवाल ये है कि किया क्या जा सकता है। इंतजार बाघा के वापस आने का। मुझे कभी कभी आपकी बहुत ईर्ष्या होती है मेहता साहब। अच्छा, क्यों? अरे आप नौकरी वालों का जीवन कितना मस्त है, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। बागा को भी देखो, निकल गया, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, बस गया। और हम बिजनेस वालों को जिधर देखो उधर टेंशन, 365 दिन बस लगे रहना पड़ता है। जेठालाल, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि नौकरी करने वालों का हाल कितना बुरा होता है। तुम नौकरी नहीं करते ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। हम लोगों की जिंदगी कोई जिंदगी है? अरे बॉस के मूड के हिसाब से हमारी जिंदगी चलती है। बॉस का मूड खराब हो तो बिना बात के डांट पड़ जाती है, मूड बहुत अच्छा हो तो एक्स्ट्रा काम मिल जाता है, छुट्टी मांगो तो छुट्टी नहीं मिलती। अरे जिंदगी है हमारी, अरे फुटबॉल है हम लोग। बॉस जैसा चाहता है वैसा करना पड़ता है हम लोगों को। तुम तो भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें नौकरी नहीं करनी पड़ी जिंदगी में। तुम अपना बिजनेस करते हो ना, इसलिए अपने मालिक खुद हो। नौकरी करनी पड़ती तो पता चलता। भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम जो हो बहुत अच्छे हो। फिलहाल तो मैं कुछ अदा करने की हालत में नहीं हूँ मेहता साहब, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपसे बात करके अच्छा लगता है। अरे परिस्थिति भले कितनी खराब हो, लेकिन आपसे बात करके हिम्मत आ जाती है कि सब ठीक हो जाएगा। अरे चलो, थैंक यू, और यकीन रखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू मेहता साहब। चलो फोन रखता हूँ। ओके ओके ओके, बाय। धरती से गगन तक ढूंढू रे, मेरा बाघा गया तो कहाँ गया। मैं सब जगह उसे पुकारू रे, मुझे छोड़ के ससुरा कहाँ गया। मेरे ख्याल से जेठालाल इस वक्त यही गा रहे होंगे, क्योंकि बाघा जा चुका है और कस्टमर्स के धमकी भरे फोन जेठालाल को आ रहे हैं। भाई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की आबरू का सवाल है। अब क्या होगा अगर बाघा नहीं लौटा? भाई भगवान से प्रार्थना कीजिए कि बाघा लौट आए, क्योंकि अगर बाघा नहीं लौटा तो सोचिए कि जेठालाल का क्या हाल होगा। भाई जेठालाल का जो भी हाल होगा, आपका हाल बड़ा कमाल का होगा। हंसते हंसते जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। शाम हो गई, ये बाघा तो अभी तक नहीं आया। सेठ जी, शाम हो गई, बाघा तो अभी तक नहीं आया। अरे वही तो मैं भी कह रहा हूँ, इतना क्या घमंड है उसको। अरे मैंने उसको हमेशा परिवार के सदस्य की तरह रखा है। अगर वो गलती करे तो उसे दो शब्द कहने का हक भी नहीं है मुझे। ऐसी बात नहीं है सेठ जी। तो कैसी बात है?
अगर वो वापस नहीं आया तो आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं? उसको ढूंढने जाऊं? और अगर मिल जाए तो उससे कहूं बेटा घूम लिया पार्क में, पिक्चर देख लिया, पाव भाजी खा ली, तो बेटा चल ना, अभी जरा दुकान का थोड़ा काम अटका पड़ा है, आ जाना बेटा। हैं, ऐसा करो? नहीं नहीं सेठ जी, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर क्या क्या पर? उसको दुकान की कोई चिंता ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है, उसे कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। आने दो उसको, इस बार तो मैं उसे पक्का नौकरी से निकाल दूंगा।